सभी के चेहरे बारी बारी से यहां पर हम दिखा रहे हैं और सभी देखिए कितने गौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो टिप्स उनकी ओर से इस वक्त दी जा रही है। गिरिराज सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं, बेगूसराय से जीत कर आए हैं। गिरिराज सिंह जो बड़ा भूमिहार चेहरा है बिहार के, और बिहार के लोगों को भी खास तवज्जो दी गई है। इसमें ललन सिंह भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि जेडीयू के वो बड़े नेता हैं, वो भी भूमिहार जाति से ही आ रहे हैं। अलग अलग जातियों के समीकरण को भी साधने की कोशिश इस मंत्रिमंडल के जरिए की गई है मोदी सरकार की ओर से। लेकिन यहां पर जेपी नड्डा दिखाई नहीं दे रहे हैं हिमांशु, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा थी और सुबह से आप खबर भी कर रहे थे। अभी बताइए क्या जानकारी है जेपी नड्डा को लेकर? हिमांशु आपसे ये सवाल था, जेपी नड्डा दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी तक की तस्वीरों में। बोलिए बोलिए। देखिए जेपी नड्डा दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो हो सकता है वो बैठे हुए हो। लेकिन इतना जरूर है कि जेपी नड्डा भी जो है सरकार के अंदर शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में जेपी नड्डा को लेकर कयास जरूर लगाया जा सकता है कि वो हिमांशु देखिए, चूंकि हम तस्वीरों पर चर्चा करते हैं तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां संबोधित कर रहे हैं बिल्कुल बगल में बैठे हुए, बहुत थोड़ी सी झलक आपको दिखाई देगी, लोगों के लिए समझना मुश्किल होगा। तो जेपी नड्डा बैठे हुए हैं वहां पर बिल्कुल बगल में। क्या यही कारण है कि अनुराग ठाकुर को न्योता नहीं गया? क्योंकि पिछली बार कई बड़े अहम मंत्रालय उनके पास थे, हमीरपुर से लगातार वो जीतते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी जगह जेपी नड्डा को जिम्मेदारी दी जाएगी। इनका कार्यकाल अध्यक्ष के तौर पर खत्म भी हो रहा है, इस वजह से जेपी नड्डा मंत्री बनाए जाएंगे, अहम मंत्रालय उनको दिया जाएगा। हिमांशु देखिए बिल्कुल अहम मंत्रालय दिया जाएगा और 2014 के नवंबर से लेके 19 तक जो है जेपी नड्डा जो है वो देश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और अब वर्तमान में वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। अगर वो पार्टी के अध्यक्ष से सरकार में शामिल होंगे तो ये जाहिर बात है कि उनको एक बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा। इसमें कोई शक और शिकवा किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये बात सही है क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं और इसीलिए जो है उनकी जगह अब अनुराग ठाकुर इस कैबिनेट में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अनुराग ठाकुर को जब अगला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो उस में संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी जो दी जाएगी। मैंने पहले भी बताया कि जेपी नड्डा जब सरकार में शामिल थे तब अनुराग ठाकुर को जो है वो शामिल नहीं किया गया था 14 से 19 के दरमियान जो है। और अनुराग ठाकुर संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 2009 से लेकर 14 तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने युवा मोर्चा के अध्यक्ष का जो पद होता है वो इक्वलेंट टू यानी कि पार्टी के महासचिव के बराबर होता है। पार्टी के 5 मोर्चे होते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर मोर्चा होता है तो वो युवा मोर्चा होता है। युवा मोर्चा में उन्होंने एक लंबी पारी खेली है और हो सकता है आपकी बार संगठन में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो वो मिले जब पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिल जाएगा। चित्रा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। तरह तरह के कयास हैं इसको लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो क्लास चल रही है, आप देखिए किस तरह से अच्छे विद्यार्थियों की तरह सभी बैठे हुए हैं और गौर से सुन रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सहयोगी दलों को लेकर अब मैं सवाल पूछ लेती हूं, क्योंकि काफी अरसे से नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक आपने कवर की है, कई बार उनके इंटरव्यू भी आपने लिए हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि ये एक अनौपचारिक मुलाकात है, लेकिन जिस तरह की बातें कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, बड़ी बातें हमने अपने दर्शकों को बताई भी है। 2047 के रोड मैप की वो बात कर रहे हैं, अनुशासन के साथ हमको आगे बढ़ना है, ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है, बड़बोलापन नहीं दिखाना है। ये जो बातें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही हैं, इसके संकेत संदेश इनके लिए क्या छिपे हुए हैं? अशोक, आपसे ही ये सवाल था। अशोक, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हाँ बोलिए चित्रा। अशोक, मेरा आपसे ये सवाल था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने तमाम उन नेताओं को, संभावित मंत्रियों के साथ जो बैठक उनकी ओर से की गई है। रामदास अठावले भी दिखाई दे रहे हैं, कल ही मैंने उनका इंटरव्यू किया। हालांकि वो राज्यसभा से सांसद हैं और लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं था, उनको टिकट मिला नहीं था, लेकिन बड़े दलित चेहरे हैं, अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो उनको भी यहाँ पर बिठाया गया है। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्लास ली जा रही है या उनको बताया जा रहा है कि आगे आपको क्या काम करना है, इसके पीछे की वजह क्या समझा जाए? अशोक,
नहीं, देखिए बहुत अनौपचारिक बैठक थी प्रधानमंत्री की। ये बैठक चाहे वो 2014 जब सरकार फॉर्मेशन हो रही थी या 2019 में प्रधानमंत्री स्वेरिंग इन से पहले अपने मंत्रियों से, जो संभावित मंत्री हैं, उनसे ऐसी बैठकें करते हैं अनौपचारिक तौर से, उनसे इंटरेक्ट करते हैं ताकि एक तो परिचय हो जाता है वहाँ शपथ से पहले, और क्योंकि 1 to 1 चुनाव जीतने के बाद ऐसी मुलाकात नहीं हो पाती है सीनियर लोगों के अलावा। तो प्रधानमंत्री ने ये 2014 से ये सिलसिला जारी रखा और आज भी उनसे बातचीत किया और बताया जैसे कि 100 दिनों का एजेंडा है, क्या क्या हमको करना पड़ेगा, किस ढंग से काम करना होगा, मिल करके सबको आगे बढ़ना होगा, और दूसरा मीडिया से अनावश्यक बयान देने से बचना होगा। तो ये तमाम चीज़ें प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, और आज भी क्योंकि शाम को शपथ ग्रहण होगा तो उससे पहले ये मीटिंग प्रधानमंत्री ने अपने निवास में बुलाई थी। तो चित्रा, ये एक प्रधानमंत्री का तरीका है अपने जो मंत्रिमंडल है, अपनी सरकार के लोग हैं, उनसे इंटरेक्ट करने का। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा उनके साथ बैठे हुए थे, और सामने की पंक्ति में देखिए राजनाथ सिंह, फिर उसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सीनियर लोग हैं, पहले राजनाथ सिंह आते हैं प्रधानमंत्री के बाद, प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उसके बाद अमित शाह हैं, फिर नितिन गडकरी हैं। इस सीक्वेंस में वो लोग सामने बैठे हुए थे और सबको अपनी बातें वो कन्वे कर रहे थे कि वो चाहते क्या है। सरकार जो बनेगी अब नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार, तो उसमें आगे का रोड मैप कैसे होगा, कैसे काम करना होगा, कैसे उनके साथ चलना होगा, क्या वो उम्मीदें हैं उनकी जो नया मंत्रिमंडल होगा। तो प्रधानमंत्री ने वो कन्वे किया अपनी बातचीत। आज जो उन्होंने चाय पे बुलाया था, लोगों से इंटरेक्ट किया था, तो एक तरीका है प्रधानमंत्री का लोगों से इंटरेक्ट करने का। लेकिन खास बात ये रही चित्रा, इसमें अधिकतर चेहरे पुराने दिखाई दे रहे थे। जो चुनाव जीत के आए, जो सीनियर लोग थे, वो तमाम चेहरे उसमें दिखाई दे रहे थे। कुछ नए चेहरे भी हैं, चाहे वो दिल्ली है या महाराष्ट्र से भी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से कुछ लोग, कुछ मंत्री चुनाव हार गए थे, यूपी से कुछ लोग हार गए थे। तो जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातीय समीकरण है, और हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उनको देखते हुए ये मंत्रिमंडल का गठन किया जा रहा है। मैं फौरन लौट रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संभावित मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है। बैठक का समापन हो चुका है। अब सभी तैयारी कर रहे होंगे शाम को शपथ ग्रहण समारोह की, क्योंकि पहले ही जाकर इनको अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जाना है।